सखी सैया जी खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया जी खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया जी खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ओ सोयाबीन का हाल बेहाल, गर्मी से पिचकेगा। सीमा पत्ते पक गए बाल, सोयाबीन का हाल सीमा हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? बाबूजी क्या लगा रखे हैं बाहर? अरे खेत में पूरा दिन समय बिताने के बाद थोड़ा सा तो उनको समय मिलता है, सबके साथ समय बिता रहे हैं। आप जाइए कपड़े बदलिए और हम बाबूजी को बुलाते हैं, चल के खाना खा लीजिए, बन गया है। सुनिए जी, एक बात कहें। आपको शहर से आए हुए 3 महीना हो गया है, तो अब आपके शहर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? जाएंगे कि नहीं? तुम क्या चाहती हो कि तुमको छोड़ के हम चले जाएं वापस? अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं आप ना जाओ, लेकिन आप बाबूजी से क्या कहेंगे जब वो घर चलाने के लिए पैसे मांगेंगे? तो कहाँ से ला के देंगे पैसे? ये बात तो हम भी सोच रहे थे, और इसीलिए हमने सोचा है कि हम शहर ना जा करके हम यही गांव में रहकर खेती बाड़ी करेंगे। समझिए आप? अरे का कह रहा है बचवा, खेती बाड़ी करेंगे? अरे खेती बाड़ी में रखा है क्या है? हैं? अब हर चीज के दाम तो आसमान छू रहे हैं। जुताई ले लो, बुआई ले लो, सिंचाई ले लो, बीज के भाव, और फसल बेचे जाओ तो पता चला था कि भाव जो है कुछ मिलना ही नहीं है। और 2 साल से तुम देखे रहे हो पानी नहीं बरस रहा। अरे बाबूजी, आप सब किसान पुराने तरीके से खेती करते हैं, इसलिए आप सबको घाटा होता है, लेकिन मैं ट्रैक्टर लेकर के आधुनिक तरीके से उन्नत खेती करूंगा। अरे बचुआ, नए तरीके से खेती करे के लिए पैसा चाहिए होता है, कहाँ से लिया होता ना पैसा? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमने बैंक से लोन के लिए बात की और कल सुबह बैंक के ऑफिसर हमारे खेतों का मुआयना करने आ रहे हैं। एक बार वो मुआयना कर लेंगे, फिर वो आराम से लोन दे देंगे हमें, और फिर हम आराम से खेती भी कर पाएंगे। ठीक है बचुआ, अब जब तुम इतना सोच ही लिए हो तो जो मर्जी आए करो। कहा गई बहू, अचार थोड़ा दे दो। देखो अर्जुन, तुम्हारे खेतों के हिसाब से तो सब ठीक है, पर मैं घुमा फिरा के बात करना नहीं चाहता, सब कुछ साफ साफ कहना चाहता हूँ। अर्जुन, तुमने 5 लाख लोन के लिए अर्जी की है। अगर हमारी बैंक आपको लोन दे भी देती है तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? आपका क्या फ़ायदा होगा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है 5 लाख का 10%,
अगर आप हमें कमीशन के तौर पे दिला दें तो हम आपका लोन पास करवा देंगे। 5 लाख का 10% मतलब 50,000 रुपये। सर तो मेरा क्या बचेगा? फिर तो लोन भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। सर ऐसा ना कहिए सर, हम एक बार फिर से सोच लो। सर मैं शहर में अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ खेती बाड़ी करने आया हूँ, और अगर मुझे लोन नहीं मिला तो सर मेरे पिताजी मुझे वापस शहर भेज देंगे। तो क्या, शहर वापस लौट जाओ। यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा है, और यहाँ काम करना है ना तो यहाँ के तौर तरीके से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सोच लो। ठीक है सर, मैं आपको 10% दे दूंगा। ठीक है, तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक चले आना। ठीक है सर। नमस्ते। ये मिला करूँगे और एक ही 5 लाख के। कैसा हिसाब कर रहे हो आप? और आपके बैंक लोन का क्या हुआ? बैंक लोन में अफसर बोल रहा है कि हमें 50,000 रुपये एडवांस देने पड़ेंगे, तभी हमारा लोन पास करेगा। और तुम तो जानती ही हो, जोड़ मिलाकर बस सिर्फ 7,000 रुपये पास में है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा, और अगर ये एडवांस हमने उनसे नहीं दिया तो वो लोन पास नहीं करेगा। आप रुकिए। आप इनको भेज दीजिए और उनको पैसे दे दीजिए। लेकिन सीमा, ये जेवर तुम्हारी माँ ने तुमको दिए थे, मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ? अरे गहने होते किस लिए हैं? मुश्किल समय में काम आने के लिए ही ना। आप इनको बेच दीजिए और आप अपना काम करिए। सीमा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। फिलहाल तो आप ये दूध पीजिए और सो जाइए। सुबह आपको बहुत काम करना है। हाँ ठीक है, हम लोग आकर के खेतों का मुआयना कर लेंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। बस 10% हम लोगों को करवा दीजिएगा। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते अर्जुन। हाँ सर। सर वो बैंक में सर को पैसे देने के लिए आए थे। अच्छा, तो चलो हम लोग चाय पे बैठ के बात करते हैं। लेकिन सर पैसे तो बैंक में देने हैं ना। अरे सर वहाँ थोड़ी मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। अभी आ रहे हैं, चलो चल के वहाँ बैठते हैं। हम सर को कॉल कर रहे हैं। अर्जुन चाय पियो। जी सर। लो सर भी आ गए। नमस्ते सर। हाँ शर्मा जी, आपका काम हो जाएगा। और कैसे हो अर्जुन? सब बढ़िया है सर। पैसे लाए? हाँ सर। भैया एक चाय देना।
ठीक है, अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सर मैं आपसे मिलने बैंक ही आया था पहले, लेकिन भैया मिल गए बाहर तो यहाँ आना पड़ा। बैंक में क्या करने आ रहे थे? फंसवाओगे क्या हमको? ये सारे काम प्राइवेटली किए जाते हैं। तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ, अब तो पैसे दे दिए ना तुमने, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस सर, इसी चीज़ की आशा है आप सबसे। सीमा, हाँ। मैं क्या बोल रहा था कि 15 दिन हो गए हैं, सोच रहा हूँ कल बैंक चला जाऊँ और देखूँ कि लोन का क्या हुआ है। हाँ, अब तो फसल बोने का भी समय आ गया है। हाँ, एक बारी पैसे मिल जाएं, फिर खेत के सारे काम करने हैं। खेत की जुताई, बीज की खरीदारी, फिर इनकी बुआई। वो तो है, एक किसान को फसल तैयार करने में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और अजीब बात है ना, वही किसान जो दिन भर हल चलाकर धूप में खेती करता है और अनाज उगाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसे खुद भूखा सोना पड़ता है। वो तो है। खैर छोड़ो, तुम घर जाओ, अभी शाम में मिलते हैं। ठीक है। आइए। सही, नमस्ते। हाँ बताइए, क्या काम था? सर, दिलीप सर से मुलाकात करनी थी। आज दिख नहीं रहे हैं, आए नहीं क्या? अच्छा, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, पता नहीं चला तुम्हें? नहीं। लोन पास करने की धांधली में उनको बड़े अफसरों ने पकड़ लिया था, तो इसीलिए उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे राज्य में हो गया है, तो अब वो नहीं मिलेंगे। लेकिन सर, हमने भी उन्हें लोन पास कराने के लिए पैसे दिए थे। पैसे वैसे आप भूल जाइए, अब वो नहीं मिलने वाले हैं आपको। हाँ, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। नहीं।
क्या हुआ जी? आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? सीमा, सब खराब हो गया। क्यों, क्या हो गया? जिस बैंक ऑफिसर को हमने पैसे दिए थे लोन के लिए, वो धोखेबाज निकला। अब हमारा लोन भी पास नहीं होगा और उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। क्या? और हमारे पैसों का क्या? वो भी डूब गए। अब हम लोग बाबूजी को क्या जवाब देंगे? तुम परेशान हो, हम लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, ठीक है? लेकिन सीमा, तुम चिंता ना करो, हम अभी तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है, ठीक है? देखो बेटवा, अब जो होना रहे सो होगा। अब एकरे बारे में बहुत परेशान होने से कोनो लाभ नहीं। एक काम करो, तुम साहूकार के पास चले जाओ, वहाँ तुमको आसानी से कर्जा मिल जाए। ये लो जमीन के कागज। नहीं बाबूजी, हम जमीन गिरवी रखेंगे। कभी नहीं। देखो बेटवा, वो जमीन पर हम लोगन का जुताई बुआई भी करे है। अब अगर हम ये जमीन गिरवी ना रखब तो कौन हम लोगन का पैसे दी? तुम ज्यादा ना सोचो, कर लो, साहूकार के पास जाओ और उसे पैसे का इंतजाम करो। जाओ। ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा मतलब? ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5% महीने का। 5% महीने का? ये तो बहुत ज़्यादा सरकार। इससे कम मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर चाहिए तो लो, नहीं तो पेपर अपने पास रखो। नहीं नहीं साहब, मुझे आप पैसे दिला दीजिए। सुनो रमेश, ये पेपर रख लो और तिजोरी से पैसे लाकर इन्हें दे दो।
प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार सहित कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश एवं ओलावृष्टि ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। ओले और बारिश से खेतों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम का सबसे ज्यादा असर खेतों में किसानों की फसलों पर दिखाई। बिटुआ, तुम्हारी नए तरीके की खेती से फसल तो बहुत बढ़िया हुई, लेकिन यूं सार पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा, और बरसा तो सारी फसल चौपट गई थी। पता नहीं भगवान हम किसानों की किस्मत में खा लिखे रहे। सब ले जाओ बहुरिया, कुछ खाए की इच्छा नहीं। बाबूजी, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारी बची हुई फसल का कोई सही दाम देने को तैयार ही नहीं है। और बचा हुआ अनाज सड़ने की कगार पे है। समझ नहीं आ रहा भगवान क्या चाहता है। बताओ, अब हम उस एड का कर्जा कैसे चुकाएंगे? अब हमारे खेत भी अब से छिन जाए। बरसात फसल चौपट गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5% महीने का। पैसे वैसे आप भूल जाइए, अब वो नहीं मिलने वाले आपको। अब हम उस एड का कैसे चुकाएंगे? अब हमारे खेत भी अब से छिन जाए। हमारे खेत भी अब से छिन जाए। नहीं मिलने वाले आपको। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5% महीने का। बाबूजी, मुझे माफ कर देना। मैं आपका सहारा न बन सका, और हाँ, हो सके सीमा, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं किसान बन अपने बाबूजी और अपने परिवार का पालन करना चाहता था, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक किसान की किस्मत इतनी खराब होती। जिस किसान के अनाज को खाकर दुनिया चैन की नींद सोती है, उसे किसान को मजबूरी के चलते आज हमेशा के लिए सो जाना है। मैंने सपने बहुत देखे थे और उनको पूरा करना भी चाहा, बस जो गलती की वो ये कि
कि जो सपना पूरा करना चाहा, एक किसान करके करना चाहा। मुझे माफ करना बाबूजी। आपका अर्जुन। तुम क्या चाहती हो कि तुमको छोड़ के हम चले यहाँ पर? ज्यादा ना सोचो। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप ना जाओ। मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ? अरे गहने होते किस लिए हैं? मुश्किल समय में काम आने के लिए ही ना। साहूकार के पास जाओ और उसे पैसे का इंतजाम करो। एक किसान को फसल तैयार करने में कमर तोड़ मेहनत। फिलहाल तो आप ये दूध पीजिए और सो जाइए, सुबह आपको बहुत काम करना है। तो ये थी मेरी कहानी, किसान की कहानी। जब उधारी में फंस जाता है, घर बार सब लग जाता है। अच्छी किस्मत जब नहीं पाता है तो अकेले में सिसकता आता है। क्या जाने कौन सी चोट खाई है सामने। लेन देन में जब गिर जाता है वह समझ कुछ नहीं पाता है। फिर वही रीत अपनाता है और मिट्टी में मिल जाता है।